ओके, पैर से थोड़ा आज थोड़ा कराना चाहते हैं तो कल के लिए इनके पास मैटर नहीं है। कल 3 घंटे में 1.5 घंटे मैथ्स करेंगे, मैथ्स भी बढ़ाएंगे क्योंकि 7 चैप्टर आ रहे हैं ना तुम्हारे यहाँ। तो 7 बता रही थी भैया, तो 1.5 घंटे तो क्या 3 घंटे सर्कल इतना चलो गरिमा क्या शुक्रिया अभिषेक, मयंक, अभिषेक, दिव्या, ताशी, कुमकुम, उत्कर्ष, अरविंद, शिव शर्मा, अमन, चंद्रशेखर, रिया, दनिश अच्छा किया है, रिया, किसी के फूल है, फूल है दो ना आपके एक और किसी के फूल है इधर, फूल नहीं है इधर आपके हैं। चलिए ये चलो आगे की बात करें अब। बात नहीं करिए तुम्हारे भी इतना धीरे धीरे बोलती हो। चलो ठीक है, ओके एक्सरसाइज 5.2 निकालो, एग्जाम्पल्स बाद में कराएंगे, अब बात मत करो। nth टर्म का फार्मूला बताओ अर्चिता। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब आइडिया है ना आपको, बैठो। तो 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिखाया गया है कि ए डी एन और ए डी एन और ए एन ये 4 वैल्यू हैं, जहां पर जैसा कि अभी अर्चिता ने बताया ए एन का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी टर्म को निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें 16th टर्म चाहिए तो A16 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? और अंकुर इसका क्या फार्मूला बन जाएगा? A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, या A प्लस 15D हो जाएगा। तो 16th टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा बोलो? A प्लस 15D। 20th टर्म चाहिए तो क्या फार्मूला हो जाएगा? A प्लस 19 देर लगाते हो, A प्लस 19 हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से 5th टर्म चाहिए तो गरिमा बताओ A5 क्या होगा? पूरा बोलो। सही है।
सो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है 7 3 8 और ये पूछा गया है, इसका मतलब है कि देयर आर n टर्म्स इन एपी। इसका क्या मतलब है, n का मतलब क्या होता है, इस एपी में इस समांतर श्रेणी में 8 पद हैं। देयर आर 8 टर्म्स इन एपी, n का ये मतलब होता है। तो इसकी लास्ट टर्म, और an किसे कहते हैं बताओ, लास्ट टर्म को। an कौन सी टर्म है, तो ये लास्ट टर्म हो गई। तो वी हैव टू फाइंड a8, इट इज इक्वल्स टू a प्लस 7d, हुआ कि नहीं फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से। तो a की वैल्यू 7 और प्लस 7 इंटू डी कितना रख दें, तो 7 प्लस 21 दैट इज 28। ठीक है कि नहीं, ऐसे सारे निकाले जा सकते हैं। बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, -18, a की वैल्यू दी है और इसमें कितनी टर्म्स है दिया, बोलो 10 टर्म्स हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 10 टर्म्स हैं। और आपको an भी दे रखा है, लास्ट टर्म 0 हो जाती है, d पूछा गया है। फिर से फार्मूला लगाओ, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, इसमें वैल्यू प्लेस करो लिया, -18 प्लस 10 माइनस 1 और कुछ रखना है साथियों, कितना ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताओ क्या इन्होंने छोड़ दिया, हाँ ए नहीं है 0, an 0 है, पढ़ो उसको, an दिया ना 0, समझ में आ गई बात। तो ये 0, इसको इधर ले लो, -18 का तो 18 हो गया, इट इज 9d, सही है। तो d कितना हो गया, 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बार बार यही फार्मूला लगाओ अंकुर, थर्ड क्वेश्चन में भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। जरा वैल्यू तो प्लेस कराइए, -5 a प्लस 18 into minus कितना, into -3 -3, ठीक है। सो -3 देख लो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जब कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे नहीं तो वो फिर एक नेक्स्ट टर्म बन जाएगी पॉलिनोमियल की। ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे नहीं होता है, प्रोडक्ट का भी ऐसा नहीं होता है, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज 5, -5 इज a प्लस 17 इंटू -3, सो -5 इज इक्वल्स टू a 17 3 जा कितना होता है, -51, उसको यहाँ ले आओ। सो -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू a, अर्चिता कितना आ जाएगा, -46, दिस इज 46। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में a इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अंशु प्रिया वैल्यू प्लेस कराइए, हाँ ठीक है, ओके, इंटू 2.5, ठीक है। तो ये इधर चला गया, 3.6 में 18.9 ऐड करो और उधर आएगा n माइनस 1 इंटू कितना गया 22.5 में अब 2.5 का डिवीजन कर दो, n माइनस 1, तो यहाँ से 9 आ गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, और बोलो 25 जा, दैट इज 25 9 जा 225 होता है, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना आ गया 10। इससे क्या पता चलता है कि दिस AP हैज 10 टर्म्स, इससे क्या पता चलता है, n की वैल्यू n जो होती है उतनी ही टर्म्स होती है, उसे भी समझ में आया। और an क्या कहलाती है, लास्ट टर्म्स। अब जरा देखो फिफ्थ पार्ट, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अर्जिता वैल्यू प्लेस कराओ, सर an इक्वल टू 3.5 an कहाँ 3.5 है, सही सही बोलो, चीजें ठीक नहीं बता रही, दिशिता बोलो, हाँ an इक्वल टू, अच्छा ओके ओके, अच्छी बात करें, इसको बोल रहे हो ना 3.5, बहुत अच्छा। आगे बताइए,
नहीं सर, मैं बोल रही हूँ उसमें सीधा वैल्यू फॉर्मूले में लिख के बता दी। हाँ, 3.5 प्लस 104 इंटू 0। 104, अच्छी बात है, इंटू 0 ना, तो दिस कम्स एज बोलो 3.5 और प्लस 104 इंटू 0 तो सही हो गया, सही है, अच्छा बताया। कितना क्या पूछा गया? n की जगह 104 कैसे? सब वो an में n की जगह 104 क्यों होगा भाई? a 105 105 माइनस 1 तो 104 ऐसे ही आएगा। n की वैल्यू क्या दी है बताओ? नहीं सर, वो a 105 से बताओ क्या कह रहे हैं? ये अच्छा बताया। इन्होंने कहा कि ये जो टर्म है n से पता चलता है, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए? A105 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म है 105 ऐसे। an पूछा है तो हमें an की तरह निकालना है, अदरवाइज इट इज लास्ट टर्म। दिस इज विच टर्म? जैसे an निकाला जा रहा है तो n कितना है? 18 है। कौन सी टर्म है ये? तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है? 18 टर्म। बात समझ आ गई कि नहीं? जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था A8, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या लिख देना चाहिए था? A10, 10th टर्म है ना ये, और क्या कर देना चाहिए? यहाँ देखो इसी तरीके से A18 है, तो ये an कौन सा था? n तो नहीं पता था तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हैं सबकी जगह बताइए? दैट इज A105। इट्स 105th टर्म इज लाइक दिस। सेकंड क्वेश्चन देखो, द करेक्ट चॉइस, अगर मान लीजिए AP है 1074, तो इसकी 30th टर्म A30, राशि A30 क्या लिखे बताओ? सबसे पहली लाइन लिखना जब ऐसे सवाल करना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और फिर A30 के लिए चाहे तो सीधा भी लिख सकती हो, नहीं तो वैल्यू भी डाल सकती हो, प्लस 30 माइनस 1d, और फिर क्या लिखोगे? A30 a प्लस 29d, सही है। अब इसमें वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये तो AP है ही ना। व्हाट इज D हियर? MCQ है तो चल जाएगा, D की वैल्यू बताओ। -77 इसका आंसर है, तो D कितना है? -3। सो A30 इज इक्वल्स टू, और A की वैल्यू कितनी है? A देखो यहाँ पर, तो हियर A इज इक्वल्स टू 10 और D इज इक्वल्स टू -3, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, सो दिस कम्स एज, ये 87 आ गया क्या? तो फिर क्या आ जाएगा? -77 हो गया, ठीक है, ओके। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। 11th टर्म ऑफ AP -3 माइनस हाफ, तो अगर हम इसमें प्राइमा फेसी मयंक प्रथम दृश्य देखें तो क्या जोड़ने से -3 में क्या जोड़े कि -हाफ आ जाए? जरा बताओ तो। -3 है, हम इसमें क्या जोड़ें कि आ जाए? पता चल रहा है? कितना चल बताइए? ये तो ठीक बता रहे हैं कि 2.5 जोड़ दो या 5/2, उन्होंने सही बताया अरविंद ने। तो D क्या है? A2 माइनस A1, दैट इज -हाफ माइनस -3, सो दिस कम्स एज -हाफ। इन दोनों का LCM ले लें, सो दिस कम्स एज -1 प्लस 6, अदरवाइज 5/2, तो 5/2 आ गया। अब इसकी कौन सी टर्म चाहिए? 11th टर्म A11 इज इक्वल टू A प्लस 10d। अमन वैल्यू प्लेस कराइए। हाँ, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, so this is -3 plus 25, so this is plus 22, so its 11th term is plus 22. Okay, थर्ड क्वेश्चन देखो।
अगर मान लो कि AP है, कुछ चीज़ों पे ध्यान दो रिया, थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले मेरे पास एक AP है 3, 5, 7 और 9 और 11, एक ऐसे AP चल रही। ये जो टर्म है इसका अपनी अगल बगल वाले टर्म्स के साथ क्या रिलेशन है? कोई भी जो टर्म है AP में सभी टर्म्स है, उसका अपनी अड़ोस पड़ोस वाली AP के साथ क्या रिलेशन है टर्म्स के साथ? बोलो। वो कॉमन डिफरेंस ऐड करेक्ट, हाँ बोलो। B is equals to A plus C dot। सही, यानी वो मीन है। इनका कहने का मतलब है कि एनी टर्म इज मीन ऑफ द नेबरिंग टर्म्स। चेक करो, मान लीजिए मेरे पास ऐसे दिया है, ये जो 5 है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता 3 + 7/2 है? जो टर्म है वो कह रही है कि अगल बगल वाली जोड़ के हाफ कर दो, मैं आ जाऊंगी। चेक करो, तो क्या आ जाएगा क्या? दैट कम्स एज 5। मेरा कहने का मतलब है कि और देख लो 7 के बारे में तुम क्या कहते हो? क्या ये 5 + 9/2 करने से ये आ जाएगी अगल बगल को जोड़ के बाई 2 करने से? कि नहीं आएगी? करके देखो, तो ये 14/2 क्या आ गई है? और अगर 9 को देखना चाहो तो 9 के बारे में क्या कहना है? क्या ये 7 + 11/2 करने से आ जाएगी? अब हम लोग बात करते हैं कि अभिषेक में क्या कहा। एक न लगाओ अर्चिता, ABC ये किस में है बताइए? AP में है। तो मुझे ये बताओ कि B - A मयंक किसका इक्वल है? B - A, यही तो कॉमन डिफरेंस है। क्या वो C - B के इक्वल होगा? दैट इज C - B। इतनी बात दिव्या समझ आई? क्योंकि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। बोलो, अब जरा ध्यान दो कि सारे भी एक तरफ ले लो, ये भी और ये भी, तो उधर क्या हो जाएगा? क्या A + C हो जाएगा? तो बोलो 2B क्या हो गया? A + C तो B क्या हो गया? बोलो सही है। तो अब AP की एक और बात आ गई कि एनी टर्म इज द मीन ऑफ इट्स नेबरिंग टर्म्स। मीन निकालने का मतलब जब तुम्हें 2 नंबर हमने बता दिए, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, मीन निकालो, तो दोनों को जोड़ के बाई द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर देती हो कि नहीं? तो मीन कैसे निकाला जाता है कि सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो क्या लिखेंगे बोलो? एनी टर्म इज द मीन ऑफ इट्स नेबरिंग टर्म्स। इसी बेसिस पे थर्ड क्वेश्चन किया जाए। एनी टर्म इज मीन ऑफ इट्स नेबरिंग टर्म्स। सो अब मुझे इसमें से ताशी बताओ, फर्स्ट में तुम कैसे रखोगी? कुछ बिल्कुल रैंडम आंसर दे सकती हो क्या? अगर 2, this, 26 है तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दो। AP में तो है ही है बात की नहीं? तो क्या होगा बोलो? दैट इज इन दोनों को तो 2 + 26 और बाई 2 तो कितना आ गया? 14 आ गया। जो ऐसा ना करना चाहे उसके लिए भी एक मेथड है। ये 14 आ गया, वो इसे ले ले A2, ये तो A1 हो गया ना 2, तो 2, A2, 26 और लिख दो A2 - 2 इज 26 - A2। तो बोलो A2 + A2 कितना हुआ? 26 + 2, तो 2A2 कितना हुआ बोलो? 28। तो A2 कितना हुआ? 14। वो ऐसे भी कर सकता है, ये तो ये भी तरीका हुआ ना, ऐसे कर लो। और अदरवाइज सिंपली तुमको फिल तो करना है, तो ये भी लिख सकते हो एनी टर्म इज द मीन हेंस दिस। समझ आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। देखो इसका 13 और -3। अंकुर यहाँ क्या रखें बोलो? बहुत देर लगती बताने में, आप बताइए। 8 आएगा। चलो मैंने 8 दोनों को जोड़ दिया, 16/2 कर दिया। अब बोलो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है?
ये तो वो बोल देता है तो वो मिसगाइड कर रहा है, वो पूरी क्लास को ले उसकी बात। यू आर इक्विवोकेटिंग विद उत्कर्ष। बोलो दिव्या, बोलो। अरे घटती हुई एपी है, वो 5 बोल रहा है। दिन दहाड़े लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है, घटती हुई एपी को वे भी जोड़ रहा है 5। बोलो कितना है? -5 है। तो बताओ यहाँ क्या हो कि जिसमें से -5 करें तो ये आ जाए, या उल्टा चलना चाहते हो तो +5 कर दो। 13 में आप क्या कर दो? +5 तो कितना हो जाएगा बताइए? 18 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पहले इन दोनों से ये निकाला, ये आ गया तो उल्टे में 5 जोड़ते चले जाओ। अदरवाइज दूसरी चीज तुमको क्या क्या दिया था? एक दूसरा मेथड ये दिया है, तो लिखो दिस इज A1 A2 और ये क्या है? A3 A4 है। जरा ये बताओ A2 कितना है? 13 है। A2 को रिया तुम क्या A+D मानती हो? A2 क्या होता है फार्मूले से? और एक और बात बताओ, A4 कितना दिया है? 3 है। तो A4 को क्या माना जा सकता है? तो अब इसके नीचे लिखो A+3D इट इज इक्वल टू 3। और दोनों में आप जो है कौन सा मेथड लगा दें? सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन करने से ये गया, तो बोलो -2D कितना आया? 10। तो D कितना आया? -5 आ गया। D के -5 आने से ये वैल्यू जरा यहाँ प्लेस करो, तो A+3 इंटू -5, तो ये कितना आ गया? तो A-15 इज इक्वल्स टू 3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो A 18 आ गया और D -5। अब सारी टर्म निकाल लो। ये वाली टर्म को A लिखते हो और इसे क्या लिखते हो? A+2D। A+D, A+2D, A+3D है कि नहीं? तो इससे आपको पता चल जाएगा ये भी मेथड है। सही है, क्योंकि दोनों टर्म लिख लो और दोनों टर्म को आपस में एलिमिनेट कर दो। एक और क्वेश्चन देखो, थर्ड दिया है 5 डैश डैश और दैट इज 2 9 या 18, तो 19/2 है क्या? सही है। देखो ये जो टर्म है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये दिशिता A कितना है? A तो 5 है और A4 कितना है? लेकिन A4 होता कितना है? क्या A+3D और A की वैल्यू 5 रख दो यहाँ पे। A की वैल्यू 5 रखी है, तो 5 + 3D कितना हो गया? 19/2। तो 3D कितना हो गया? 19/2 - 5। इसका एलसीएम लो, so 3D इट इज इक्वल्स टू 19 - 10। so 3D इज इक्वल्स टू 9/2। तो D कितना हो गया? 9/6 आ गया। 9/6 कितना होता है? 3 से डिवाइड कर लो, तो D की वैल्यू आ गई और A की वैल्यू आ गई। अब जो जो चाहो तो यहाँ कर लो। A2 क्या आएगा? क्या A+D से आ जाएगा? तो A+D टेक ना लगाइए, तो A2 क्या आएगा बोलो? A+D। A कितना है? 5। D कितना है बोलो? 3/2। so that is 3/2 1.5 है। 3/2 कितना होता है? तो 5 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6.5। 6.5 और 6.5 पे फिर 1.5 जोड़ो। अरे जब पहले 1.5 जोड़ो तो हाफ जोड़ देती है। कौन जोड़ रहा है? जादू जानती हो क्या? 1.5 जोड़ो ना, 8 आएगा। 8 पे 1.5 जोड़ो। सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी किया जा सकता है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि A+3D इतना है, A+3D इतना है और A इतना है, तो इसका मतलब है अगर इसमें से माइनस करें तो दैट इज 4.5। तो 4.5 ही 3D है। तो D की वैल्यू कितनी हुई? 1.5। 4.5 का 1/3 कितना हुआ? ऐसे वर्बली भी लोग कर देते हैं। चलो अगला देखिए। सो दिस कम्स एज, अदरवाइज आप वैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, -4। देखो
फोर्थ में मैं वैसे बताऊंगा जैसे बताना -4 डैश 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 और 6। ये बताओ 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स्थ टर्म है। सिक्स्थ टर्म क्या होती है? क्या a प्लस 5d? तो बोलो a प्लस 5d कितना है? या a6 6 है तो a प्लस 5d कितना है? दैट कम्स एज 6। a कितना है? a बताओ। -4 है और प्लस 5d, तो बताइए 5d कितना हो गया? तो d कितना हो गया? d2 हो गया। उत्तर सेकंड टर्म क्या हुई? D2 हो गया -2। नेक्स्ट 0 नेक्स्ट नेक्स्ट हो नेक्स्ट, सही है। तो बस दो जोड़ते चले जाओ, तो दो जोड़ो तो कितना होगा? -2 0 2 4 6, ठीक है। अगला देखो फिफ्थ पार्ट 38 -22। तो हमको a2 दिया है, a2 दिया है 38 और बोलो 1 2 3 4 5 6, a6 कितना दिया है? -22। दैट इज a प्लस d इज 38। तनिष्क यहाँ क्या लिखे बोलो तनिष्क? पत्ते खोलते नहीं है तुम अपने। a प्लस 5d, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब इसको इसके नीचे लिख के एलिमिनेशन मेथड कर दो। तो a प्लस 5d कितना हुआ? -22। इन सबको एलिमिनेट करो, ये चला गया। तनिष यहाँ क्या बचा? कोई बात नहीं, अंकुर आप बताओ। अमन -4d किसके इक्वल हुआ? ये प्लस में हो गया, माइनस है तो ये कितना हुआ? 60। तो d कितना हुआ? -15। अब ये -15 यहाँ से यहाँ जाओगे तो -15 जोड़ना है, उल्टा जोड़ने पे क्या कर दो? +15। या आपको d पता चल गया? -15 रख के ही निकालो। d कितना है बोलो? यहाँ रखो। तो a प्लस 5 इंटू, बोलो बात समझ में आ गई? देखो d की वैल्यू डाली तो क्या हो गया? a 15 5 जा -75 इज -22। तो a कितना हो गया? -22 प्लस 75। तो बोलो a कितना हो गया? दैट इज 53। ये 53 है। 53 में -15 जोड़ा तो ये आ जाएगा। अब बोलो 38 प्लस -15 कितना होता है? 23 हुआ। तो 23 दिव्या, 23 में जरा -15 ऐड करो। 8 में -15 ऐड करिए, -7 और फिर उसमें कर दो। आ गया कि नहीं? चलो फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP इज 78? Now fourth question, that is 3 8 13। इसमें कौन सी टर्म 78 है? लेट nth टर्म इज 78। अब ये AP तो है, A2 - A1 कर लो, दैट इज 8 - 3 दैट इज 5। यही D हो गया और A कितना हो गया? तो दिस इज AP with A is equals to 3 and D is equals to 5। दोनों चीज निकाल ली। एंड लेट इट्स nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या 78 है? तो बोलो an का क्या फार्मूला है? a प्लस n-1d इज 78। a की जगह क्या रखोगे? n-1 और d की जगह क्या रखोगे? 5 इज इक्वल टू 78। तो n-1 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा? 78 minus 3। So n-1 into 5 that is 75। So n-1 कितना हो गया?
n माइनस 1 15 हो गया, तो n कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78। कंक्लूड करना है, क्या लिखोगे 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक मैं कर रहा हूं, एक आपके लिए छोड़ रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फिफ्थ 7 13 19 205 है, 7 13 19 से लेकर 205 है। लेट इट हैज n टर्म्स, n टर्म्स है। इसके बाद मयंक इसमें d निकालो और an का फार्मूला निकालो और n निकालो। चलो d तो निकाल लोगे और फिर यही फार्मूला लगाना। बोलो ये क्या है, n टर्म्स है तो an कितना हुआ, लास्ट टर्म कितनी दी है बोलो 205, a कितना है 7 है। इसमें आपको d नहीं पता तो d निकाल लो और an के फार्मूले में डाल दो। लास्ट टर्म दी है ना, ठीक है कि नहीं, लास्ट टर्म आपको दी, पहली टर्म दी है दी, ये देखो ऐसे निकल जाएगा कि नहीं, ऐसे 8 to minus 7 फॉर्मूला में सपोर्ट करते हैं। पहले आप पहले डी निकाल लो, डी दिखाना पड़ेगा ना वहाँ, डी क्या होता है a to minus 1, वही करो फिर रख देना इसमें। इतना काफी रहेगा, चलो इतने में तो बहुत हो जाएगा, संभाल भी बच्चे वो इतना ठीक है, वो प्लस के आगे बैठते हो ना, दैट इज n प्लस 1 कभी भी नहीं होगा। हाँ देखो, हाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक d आ गया ना, तो an क्या है बताइए 205, लेकिन an को क्या कहते हैं 205, सही है। a कितना है 7, n नहीं पता, d कितना निकाला मयंक ने, तो 205 में से अगर 7 माइनस कर दो तो 205 माइनस 7 कितना होता है 98। 198 में 6 से डिवाइड कर दो क्योंकि इधर 6 है ना, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1, तो 6 3 जा 18, n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, तो कितना हो गया 34। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं। 11 8 ये डिक्रीजिंग एपी है, तो हम मान ले लेट nth टर्म इज -150। ऐसा तो लग रहा है कि कभी न कभी घटते घटते पहुंच जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि घटते घटते यहाँ पहुंच जाए। क्या पता जैसे ये घट रही है तो 5 पे पहुंचे, 2 पे 4 तो नहीं आया ना। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी नंबर किसी भी एपी का टर्म हो। क्या 4 इसके टर्म है? नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर आ ही जाए। क्या पता 153 ले, उसके बाद वाले ले ही ना। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, कहे कि इसकी 3.5 टर्म होगी -150 का, तो n फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। n क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? टर्म क्या, इसलिए -150 इसकी कोई भी टर्म नहीं होगी। n हमेशा इंटीजर आना चाहिए, n निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। क्या n निगेटिव कहते -2 टर्म पे जाओ, -2 टर्म होती है क्या किसी एपी में? तो n को कभी भी निगेटिव नहीं आना है।
एंड अगर फ्रैक्शन में भी नहीं आना है, फ्रैक्शन में तुम कहाँ ढूंढने जाओगे 3.5 टर्म, ढूंढने जाओगे कहीं? तो इसलिए n को पॉजिटिव इंटीजर ही आना होगा, तभी ये उसकी टर्म होगी। बात समझ में आ गई? सो मैंने मान लिया कि लेट इस AP की nth टर्म -150 है, तो क्या होगा बताओ? इस AP में अर्चिता D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू -3। सही है। सो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 11 जो कि -3 हुआ, और A तो आपको पता है 11 है। तो अब nth टर्म है, दैट इज AN इज इक्वल्स टू -1। AN का क्या फार्मूला है? दैट इज -150। A की वैल्यू 11, N कितना है नहीं पता, T -3 है ना, तो उसको ब्रैकेट में रखना। नाउ n -1 इंटू -3 इज -150 -11, ये उधर चला गया, निगेटिव हुआ। अंको कितना हो गया? -161 में अब -3 से डिवाइड करो, तो यहाँ क्या बचा बोलो? n -1। ये तो प्रोडक्ट में तो नीचे चला जाएगा, तो n -1 कितना हो गया? क्या 161/3, तो n कितना हो गया? 161/3 प्लस 1। अब इसका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा? दैट इज यहाँ तो 161 है और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 कैसे आ जाएगा? 1/1 से इसमें डिवाइड करो, 1 3 जा 3, 3 1 is 3, तो ये कितना आ गया बोलिए? 164/3। लेकिन 164/3 ये डिविजिबल नहीं है ये नंबर, क्योंकि 3 से करोगे तो क्या होगा? 3 5 जा 15, 14 बचा, तो 3 4 जा 12 और फिर 2 बचा, तो 2/3। सो n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, hence -150 कैन नॉट बी एनी टर्म ऑफ गिवन AP। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n cannot be in fraction, so -150 cannot be the term of given AP। तो ये इस AP की कोई टर्म नहीं होगी। बुक को आगे ना तो क्वेश्चन दिया जा सकता है, फिल तो नहीं किया ना क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 में तो फिल नहीं है ना वैल्यू, बुक सही है। तो आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाना है। अगर चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए। 3 4 5 6 3 में से फिल करना है, अपना कैलकुलेशन जो करना है नीडफुल वो कर लें। मेरा वाला संडे टेस्ट के प्राइस अभी नहीं है ना? साइज में रफ कैलकुलेशन करते हैं। रफ कैलकुलेट कर लो साइड में। चलिए बात ना करिए, एक्स्ट्रा सीट चाहिए होगा तो ले लेना, बाकी ऊपर से शुरू करो। अभी कर रहे हैं, अभी ठीक है, बंद कर दो ना उसको, हो जाएगा तो जवाब दोगी। इसकी मम्मी तो वही पकड़ेंगे।
ये फर्स्ट आप थे ना, सेकंड थर्ड आ गई। हमारा एक है दूसरा। second है ना? पंखा हटा ही देते हैं। ओके चलो स्टार्ट करो, आगे का भी बताना है। हाँ बोलो, बुक ले लो। ये हाँ सीधे लिख दो, आ रहा है सीधे लिख लो अगर कैलकुलेट कर पा रहे। वर्बली आ रहा है तो कर लो, नहीं तो साइड में कैलकुलेट कर लो डॉक्टर। हाँ लिख सकते। एग्जाम्पल भी कह रहा है 10th टर्म पता करो, तो ये पता की जा सकती है। हमारे पास ए पी क्या है, 2 7 12 2 7 12 और पता करना चाहता है कि ए 10 कितना है, ये पता करना चाहता है। ओके ठीक है, इसको देखिए। तो इसमें आप लोग फार्मूला लगा के डी पता कर लोगे। डी कैसा है, A2 minus A1 that is 7 minus 2 that is 5। D आ गया। और A क्या है, हाँ A की वैल्यू देखो, A2 है, ये देखो आपको भी चाहिए ना। So A10 is what, A plus 9D, so that is 2 plus 9 into 5, so it comes as 2 plus 45, that is 47. So 10th term is 47। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन ये सिंपल ही है। अगर आपको ऐसे दिया तो 10th तुम तो निकाल लो, पहले भी निकाल लो, फिर 8 तो 9D हो जाएगा कि नहीं। अगला देखो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चेक करो, कह रहा है कि विच टर्म इज -81। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है कि 21 18 15, सो इसकी लेट इट्स nth टर्म इज -81। तो an को क्या मान लिया जाए बताओ, -81। d यही साइड में निकाल लो, d क्या होता है, A2 minus A1, तो A2 minus A1 करो, 18 minus 21, so this comes as -3। an लिख दिया, an का फार्मूला लगा दो। an का क्या फार्मूला होता है, a plus n minus 1d, it is -81। हाँ ठीक है, चलो चलो हो जाए तो जमा करो, नहीं हो रहा तो कर दो। ओके, तो इट इज a प्लस n माइनस 1 इज -81। a कितना है 21, n का नहीं पता, और d कितना है -3, इट इज इक्वल टू -81। इससे n निकाल लो, लाओ जब दे रहे हो। सी, इसमें किसी को पूछना है, पहला सवाल है, देखो जिन्होंने अभी जमा किया है,
2 7 12 है तो 10th टर्म तो निकाली जा सकती है आसानी से। कह रहा है कौन सी टर्म इसकी -81 होगी? तो d निकाल लिया 18 - 21 से। हमने मान लिया कि इसकी nth टर्म -81 है, तो a प्लस n-1 d, an का फार्मूला लगा दिया। a की जगह 21 और d की जगह क्या रखा? -3। अब इस 21 को उधर ले जाओ, n-1 इंटू -3 इट इज इक्वल टू -81 - 21, तो कितना आ जाएगा? -102। तो n-1 क्या हो जाएगा? -3 से डिवाइड कर दो, -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज निगेटिव से निगेटिव कट गया और 3 3 are 9, 3 4 are 12, तो n की कितनी वैल्यू आ गई? तो 35th टर्म इज -81। ओके, अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 5। Sure. हाँ चलो जमा कर लो, जमा करो, चालू करो। क्वेश्चन आगे ही करें। हैं? एग्जाम्पल क्वेश्चन आगे। और भी एग्जाम्पल 4 में और क्या कह रहा है? आल्सो इज एनी टर्म 0, तो इसमें पूछ रहा है कि क्या इसकी कोई टर्म 0, तो तुमने यहाँ n यूज कर लिया, nth टर्म तो निकाल लोगे ना। अभी एक क्वेश्चन करा के दिखाया है, कह रहा है कि क्या इसकी कोई टर्म 0 भी है, तो कह देना लेट इट्स kth टर्म, बार बार n नहीं यूज किया जा सकता। अब क्या मानोगे? लेट इट्स kth टर्म इज 0। चलो जमा करो हर्षिता, फिर आगे समझो। लो Sir, ये कराना बच्चा है। क्वेश्चन को शीट से चलो। मिल गए। ठीक सही है क्या? ओके, लेट इट्स kth टर्म इज 0। इसका मतलब है कि a के क्या है? हमने मान लिया वो पूछ रहा है क्या इसकी कोई टर्म 0 भी है। पहले पूछा था क्या इसकी कोई टर्म -81 है, तो हमने निकाल लिया, फार्मूला लगाया और इनकी वैल्यू निकाल ली। हाँ 35th टर्म इज, जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं आपने जो किए हैं। अब कह रहा है क्या कोई इसकी टर्म 0 भी है, तो हाँ माना कि इसकी kth टर्म क्या है, तो क्या फार्मूला हमको लगाएंगे? यहाँ क्या लिखेंगे की जगह? बयान बोलो। a प्लस k-1 d इज इक्वल टू 0। a के तो ये लगाएंगे ना, जैसे an लगाते हैं। a कितना रख दिया जाएगा? k तो नहीं पता, d कितना है? -3, दैट इज इक्वल टू 0। तो बोलो k-1 इंटू -3, क्या ये -21 है? तो k-1 क्या हो जाएगा? -21 अपॉन -3, तो k-1 क्या हो जाएगा? 7। तो k क्या हो जाएगा? इट्स 8th टर्म इज 0 और 35th टर्म कितनी है? दैट इज -81। ठीक है, इट्स 8th टर्म इज 0। ठीक है, चलो कितना समझ में आ गया? ये वही क्वेश्चन है जो कराया है एग्जांपल से। ठीक, चलो जमा करो। आगे का क्वेश्चन देखो, check 301 is whether it is the term of given AP। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? सर हाँ ले लो, देखो एग्जाम्पल 5 देखिए, कह रहा है कि एक ऐसी एपी बताओ जिसकी थर्ड टर्म कितनी है? बोलो 5 और 7th टर्म कितनी है? 9 है। A3 क्या होगा दिशिता? A3 की जगह में क्या लिख दूं? तो A प्लस 2D कितना हुआ? 5। और ये क्या हुआ? A प्लस 6D 9 हो गया। इसको इसके नीचे रख के एलिमिनेशन कर दो, A और D की वैल्यू निकाल दो, AP अपने आप आ जाएगी। रखो इसके नीचे, तो बोलो A प्लस 6D को क्या लिख दें और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये कट गया, -4D कितना आ गया? इट इज -4, तो D कितना आ गया? 1 आ गया। यही D की वैल्यू इसमें डाल दो, तो A प्लस 6 इंटू 1 इज 9,
तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो a कितना आ गया? तो अब हम इससे एक AP बना दें। सो डिजायर्ड AP इज a प्लस d, a प्लस 2d, बस इतना लिखा जाता है, 3 डॉट लगाए जाते हैं। तो a कितना है? 3, a प्लस d कितना है? 3 प्लस 1, a प्लस 2d कितना है? 3 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 3, 4 और 3 प्लस 2, सो 3, 4, 5 और 3 डॉट इज डिजायर्ड AP। या फिर A1, A2, A3 अलग से भी निकाल सकते हो, A1, A2, A3 निकाल लो, फिर सो AP, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब जरा देखो 6 क्वेश्चन, जो इसका एग्जाम्पल 6 है वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह भी था। उसमें वो पूछ रहा था ना -151 कोई है, यहाँ 301 पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल 6 देखो, 5, 11, 17, 23, so let its nth term is 301। तो an को क्या लिख दें? 301। an का क्या फार्मूला होगा? n-1d, that is equal to 301। बोलो a कितना है? a 5 है। d आप लोग निकाल लोगे यहाँ से, d कितना आ जाएगा मैम? हाँ बताइए, तो बढ़ती हुई AP तो कैसे निगेटिव आ जाता है? A2 -7 करके देख लो ना, बढ़ती हुई AP में D पॉजिटिव आएगा, घटती में निगेटिव आएगा, क्योंकि D तो जोड़ा जाता है ना। तो ये बढ़ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ने की ये आ जाए, वही D होता है। या फिर A2 -7 करके देख लो, तो दैट इज 6 कम्स एज 301। तो n-1 इंटू 6, इट इज 301 - 5, तो ये कितना आ गया? 296 आ गया। तो 296 में अब 6 का डिवीजन करो, 2 से ही कटेगा, दैट इज 148 और यहाँ 3 आ जाएगा। अब तो नहीं कर सकता, तो n इज इक्वल टू 148/3 प्लस 1, 3 इसका LCM हो गया, तो 148 प्लस 3, तो n कितना आ गया? 151/3। दिस इज फ्रैक्शन, ये क्या है? दिस इज फ्रैक्शन and cannot be in fraction। so अर्चिता सेंटेंस पूरा करो। so This is not the term of the given AP. 301 is not the term of given AP। ओके, देखिए how many 2-digit numbers are divisible by 3? तो 2-digit numbers जो कि डिविजिबल होते हो 3 से, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 लो। तो अब जरा देखो, 2-digit नंबर जो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है जो डिविजिबल है 3 से, वो कौन सा हो सकता है? 12 से छोटा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 12, और ये अगला क्या हो सकता है? 15, फिर 18। और हमें नहीं पता कि लास्ट कौन सा होगा। वैसे जो सबसे बड़ा 99 है वो भी डिविजिबल ही है, वर्बली तो सब लोग जानते हैं। पहले मैं ये मेथड बता देता हूँ, फिर दूसरा बताऊंगा, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं क्योंकि 3 का केस है। अभी मैं कहूँ 7 से कौन है, तब फिर हो सकता है माइंड काम करे। अभी तो ऐसे ही सब लोग बता देंगे। मैं अभी 13 कहूँगा तो फिर हो सकता है आप लगे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। 3 डिजिट हो गए, 4 डिजिट, तो फिर और उसमें करना कोई तो प्रोसीजर होगा, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट में सबसे छोटा हमें मालूम है 12 से तो कोई छोटा नहीं होगा, और बड़े से बड़ा 99 है, वो भी डिविजिबल ही है कि नहीं। ये सब डिविजिबल है। सो लेट, अब ये क्या है, क्या ये एक एपी बन रही है? तो लिखो दिस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म 12 एंड डी इज 3। अगर तुम इतना बोल दोगे तो तुम्हें डी निकालने की जरूरत नहीं है, लोग मान लेंगे कि आप एपी के बारे में आज जान रहे हो। तो क्या लिख दो इसके बारे में? दिस इज एन एपी विथ ए इज इक्वल्स टू 12 एंड डी इज इक्वल्स टू 3। इतना लिख देने से ये हो जाता है। You have announced that it is D and A, so it is an AP। अब जरा देखो
लेट इट्स nth टर्म इज 99। इतनी ही तो टर्म्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, वो पूछ रहा है कितनी है। लेट इट्स nth टर्म इज 99, तो an कितना हो गया 99, तो a प्लस n माइनस 1d कितना हो गया 99। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, बोलो हमको वैल्यू डालो जरा। A 12 हाँ 12 n minus 1 3 3 इट इज इक्वल टू 99। अच्छा अब ये 3 को इसके नीचे ले लें कि ना ले? पहले सब्ट्रैक्ट करो, कुछ लोग ये गलती करते हैं, पहले आप सब्ट्रैक्ट करो, जो प्रोडक्ट में है वही नीचे आ सकता है, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज n minus 1 into 3, that is 99 minus 12, so this comes as 87। so n minus 1 क्या आ जाएगा, आप ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 29, तो n कितना आ जाएगा 30। अमन कंक्लूड करो। सही है, there are 30 2 digits number divisible by 3। कितनी बार समझा रहे? एक क्वेश्चन बुक का है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स भी हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो। जरा देखो 3 डिजिट बोल दिया, ये कौन सा क्वेश्चन है? दैट इज 13 क्वेश्चन, जरा देखिए, ठीक है। 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर divisible by 7। सही है, एक बात समझ आ गई। अब देखो डिविजिबल बाई 7 कह दिया गया है, तो इसमें 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? सो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड जो लार्जेस्ट है क्या वो 999 है? देखो सो अब जरा देखिए, जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है उन दोनों में 7 से डिवाइड करो। 7 से है ना डिविजिबिलिटी, 7 से डिवाइड करो। अब देखो 7 से करोगे तो 7 1 is 7 और 30 आ गया, तो 7 2 जा 7 4 जा कितना हुआ 28, अब 2 बचा। तो क्या इसको देख के शिव शर्मा तुम ये बता सकते हो कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो कितना है? बोलो 105। सही, क्योंकि इस कम तो नहीं कर सकते हो, कम करते ही तुम 2 डिजिट पे पहुंच जाते हो, इसलिए 2 तो इसके पास है ही है, 5 और इसको दे दो तो इसका 7 का पूरा हो जाएगा हिसाब किताब। 2 तो है ना इसके पास रिमाइंडर, अल्टीमेटली उसके पास 7 और होता तो एक एक्स्ट्रा और चला जाता है, 15 आ जाता। तो 2 है तो तुम क्या करोगे बोलो 5 शुड बी एडेड, 5 और चाहिए ना, इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो 5 और दे दोगे तो 7 नहीं हो जाएगा उसके पास। तो क्या लिखोगे कि दैट इज 105 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। और कोई ना करना चाहे तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर अपने मन से ये 2 तो हो गया, सो दैट इज 7 minus 2 दैट इज 5 आ गया कि नहीं? 5 is to be added in 100, तो ऐसा लिख दीजिए 100 plus 5 इट इज इक्वल टू 105 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा यहाँ करो 7 1 is 7, 28 7 4 is 28, तो 19 तो 7 2 जा 14, तो 5। इसमें मैं आपको बताओ लार्जेस्ट कितना है? 4 पे पहुंच जाओगे कितना? कितना हुआ फिर 994, तो वो जो एक्स्ट्रा वो हटा दो तो वो लार्जेस्ट हो जाएगा ना। अगर तुम इसमें कुछ ऐड करोगे तब तो 9 सही है, सो 994 में आ जाएगा, सही 5 इसमें इन्होंने कम कर दिया। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि पहला तो मैंने बता दिया उत्कर्ष, पहला कौन सा बताओ 105, और नेक्स्ट क्या करोगे? 999 में माइनस नहीं, इसका अगला बताओ ना। कोई भी जो मल्टीपल होते हैं, अगर 7 से तुम मल्टीपल देख रहे हो तो 7 है तो 100, फिर और लास्ट कौन सा होगा?
994 ना, 994, इतनी बात सही है। लेट दीज आर n टर्म्स, सही है। सो दिस इज एन AP, ये एक AP है विद A क्या है बोलो, और D कितना है 7, ठीक है। लेट nth टर्म या दिस AP कंटेन्स n टर्म्स, इस AP में क्या है, दिस AP कंटेन्स n टर्म्स, इस समांतर श्रेणी के n पद हैं। तो अगर इसके n टर्म्स हैं तो इसकी nth टर्म कौन हो गई बोलो, an इज इक्वल टू 994, तो क्या ये a प्लस n माइनस 1d, इट इज 994। गरिमा वैल्यू प्लेस कराओ। त्रिशु बताओ कि तुम तो वहां पे हो अभी, बताओ। तुम ध्यान नहीं दे तो नोट तो घर पे भी किया जा सकता है, समझा करो चीजों को। 105 हाँ plus 105, n minus 1 हाँ ठीक है। अब देखो n माइनस 1, ये 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना, 7 का मल्टीपल बना है तो 994 माइनस 105, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 994 और 105 से कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, क्या 889, सही है 889, और डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 1 आ गया, और दैट इज 18, 1 2 और 7, तो n माइनस 1 इज 127, तो n कितना आ गया 128 आ गया। अब देखिए एक्सरसाइज में आ जाओ, हम लोग 6 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। सर वो डिवीजन टेस्ट में करना, हाँ वो डिवीजन डिवीजन अगर 7 में आएगा तो कर देना, ये दिखा देना, इतना दिखाने के बाद फिर लिख देना। और अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा और प्रोसीजर तो इतने में चलेगा। नाउ 7th क्वेश्चन देखो बुक का, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP, जिसकी 11th टर्म 38 हो और 16th टर्म 73 हो। देखो बोलो A11 कितना कह रहा है, A11 कह रहा है 38, और 16th टर्म क्या कह रहा है 73, और पूछ क्या रहा है 31st टर्म, इतना पूछ रहा है। 2 चीज दे रहा है, एक चीज पूछ रहा है, तो बोलो A11 की जगह दिव्या क्या लिखें, a plus n minus ठीक है A प्लस 10D लिख देना, बाकी फार्मूला को लिख देना, A प्लस 10D लिख देना। और जब तुम ऐसे सवाल करो ना, यहाँ लिख दो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, फिर कहीं कुछ ना लिखो, तुम्हारा पूरा जितना सही है पूरा मान्य हो जाएगा। तुम फार्मूले किनारे में लिख दो यूजिंग दिस, फिर तुम पूरा धड़ल्ले से अपने हिसाब से लगाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई नंबर कटेंगे, किनारे लिख दो बस, सही है कि नहीं। तो ये फिर डुप्लीकेसी नहीं रहेगी कि हम बार बार करें। फिर यहाँ क्या लिखने बोलो, a plus 73, इसके नीचे रख के एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। तो हमने a प्लस 15d लगा दिया 73, और फिर माइनस कर दो, ये चला गया, ये कितना आया माइनस 5d। इसको बताओ दिव्या कितना बचा, माइनस 35 दे रहा है तो 5 सही है, माइनस 35, तो d कितना हो गया 7 उसमें डालो, तो 7 को इसमें डालेंगे, a प्लस 15 इंटू 7 दैट इज 73, तो a कितना हो गया 73 माइनस कितना हो गया बोलो 105, तो a कितना हो गया 105 में से सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 32। तो इतना तो हमें पता चल गया कि d कितना है minus 32 और माइनस 32। अब इससे आप क्या निकाल लो, क्या पूछा गया आपसे, A31 इज A प्लस 30D, A कितना आया बोलो, और D कितना है
सो माइनस 32 7 3 या 21, इससे निकालो कितना हो जाएगा, बोलो 210 17 माइनस 178, तो ये 31 आ गया। अगला देखो, प्लस का इधर माइनस बोल रहे नाउ। अब देखिए 9th क्वेश्चन, 9 में 8 देखो, 50 टर्म्स हैं जिसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। देखो 8 में मैं लिख दे रहा हूं, कराऊंगा आपसे, समझो क्या लिखा गया है। थर्ड टर्म कितनी है, A3 कितना दिया है 12, और क्या दिया है, कह रहा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की जगह में क्या लिखूं बोलो, वो कह रहा है 50 टर्म्स है, लास्ट टर्म ये है, तो क्या लिख दूं यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखा है बताओ। तो A50 है, तो A50 कितना हो गया बताइए, 106, ऐसा है क्या 106, और पूछ क्या रहा है, तो A29 पूछ रहा है, A29 आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, तो 50th टर्म तो 106 हुई। क्या ये दोनों सेम हैं, हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखो, दैट इज 9th क्वेश्चन। थर्ड एंड 9th टर्म दी हैं, तो उसकी कौन सी टर्म 0 है, 9th कराता हूं। देखो A3 कितना दिया है बताओ, A3 इज 4 और A9 क्या दिया है -8, तो कह रहा है इसकी कौन सी टर्म 0 है, ये पूछ रहा है, विच टर्म इज 0। समझ आया। वास्तव में तुम्हें an नहीं निकालना, an तो 0 है, n निकालना है। वो n क्या है जिसके लिए an 0 है, an तो 0 है, लेकिन जब an पे हम फार्मूला लगाएंगे तो वो n आएगा ना, वो कौन सी टर्म है जो 0 है, नहीं। तो देखो इसको क्या लिखते हैं बताओ, a प्लस 2d4 है, और इसको क्या लिख दें, 8 प्लस 8d माइनस 8 है, इसको इसके नीचे लिखो, तो a प्लस 8d कितना हो गया -8, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो साइन चेंज करके, तो यहाँ कितना आया हमारे -6d किसके इक्वल आ गया, तो d कितना हो गया, d -2 के d की वैल्यू वहां डाल दो, तो बताइए a प्लस 8 इंटू -2 क्या -8 है, तो a -16 कितना है, तो बताइए a कितना हो गया, a 8 आ गया। अब इसमें वैल्यू डालो भाई, आपने तो मान लिया ना, तो मानने के बाद यहाँ ये नहीं लिखोगे कि लेट, ये तो लिखना पड़ेगा ना कि लेट an इज 0। तो अब यहाँ लिखो a प्लस n-1d इट इज इक्वल टू 0। a कितना है बताइए, 8 है, और n-1 और d कितना है -2, दैट इज 0। सो n-1 इंटू -2 इट इज -8। तो बताओ n-1 क्या आ गया, -8 बाई -2, तो n-1 की वैल्यू क्या 4 आ गई, -8 और फिर n कितना आ गया, तो n-1 तो 4 आ गया और n की वैल्यू 5, सो इट्स फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, फिफ्थ टर्म विल बी 0। नाउ अब देखो पहला सवाल है, हाउ मैनी 2 डिजिट टर्म, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स divisible by 3। Second, how many 3-digit numbers are divisible by 7। और तीसरा सवाल, is 301 the term of given AP। एग्जाम्पल नंबर 6 था ना, कौन सा था, that is check whether 301 is term
ऑफ 80, AP वो दे रहा है कि 80 है। 5, 11, 17, 23, क्या वो इसकी कोई टर्म है? और चौथा सवाल, फाइंड द AP whose third term is 5 and 7th term, कितना करके दिखाओ? is 9। 3 इसमें एग्जाम्पल है, एक ही वाला सवाल। चलो इसलिए बुक बंद कर देना। सर लाइट इससे तो जाएगा संडे को किया था क्या हम लोगों ने? नहीं करना है, इतना कलर हो जाएगा। लाइट इसी हफ्ते शुरू किया क्या? इसी हफ्ते का डिवाइड में सॉल्व कर देना, ये जरूरी है था, बाकी 3 में जरूरी नहीं है। इतना ही कर दो, छुट्टी है।